कान्हा अपने पेरेंट्स के साथ दादा दादी के गांव जाती है। उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं शहर में, उन्हें कुछ काम रहता है। दादा दादी के पास वो बहुत अच्छे से रहती है और वहाँ पे उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो जंगल में घूमते रहती है तो पीछे से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। कान्हा जब पीछे मुड़ती है तो उसने देखा कि वहाँ पे एक 8 फुट की लेडी खड़ी हुई थी। जब उस लेडी ने कान्हा को देखा और वो लेडी वहाँ से बिना कुछ बोले सीधा जंगल की तरफ चली गई। कान्हा ये सब देख के बहुत डर गई थी और वो सीधा भागते भागते अपनी दादी के पास गई। दादी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और दादी बहुत डर गई थी। दादी के माइंड में ये चल रहा था कि अब वो इसे यहाँ से सीधा शहर अपने पेरेंट्स के पास भेज देगी। दादी ने उसके पेरेंट्स को कॉल लगाया पर वहाँ पे किसी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। दादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो दादी ने कान्हा को एक रूम में ले जाके बोला कि यहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। दादी ने कमरे के चारों ओर नमक रख दिया था और कान्हा को ये सलाह दी कि चाहे मैं आवाज़ दूं या कोई भी आवाज़ दे, तुम इस कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। जैसे तैसे कान्हा डर डर के ये रात काटी। कुछ देर गुजरने के बाद कान्हा के डोर पे एक आवाज आती है और उसके दादाजी कहते हैं, बेटा सब कुछ ठीक है, तुम बाहर आ जाओ। कान्हा जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसकी नज़र उस नमक पे पड़ती है, तो वो देखती है कि वो नमक पूरा काला हो चुका है। तो कान्हा उस कमरे से बाहर नहीं निकलती है और सुबह हो जाती है और वो जल्दी से अपने घर वापस लौट जाती है और दोबारा कभी वापस नहीं आती है। कुछ 7 साल बीत जाने के बाद खबर आती है कि उसके दादा की डेथ हो चुकी है और कान्हा उसमें भी नहीं जा पाई। अब एक दिन अचानक से उसकी दादी का उसको कॉल आता है और दादी कहती है, बेटा गांव आ जाओ। वो अपनी दादी से कहती है कि दादी वहाँ पे तो खतरा है, और उसकी दादी उसको अश्योर करते हुए ये बताती है कि नहीं बेटा, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। और इसके जस्ट बाद एक आवाज़ सुनाई देती है, पो 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 पो।